पहलगाम एक ऐसी जगह जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता था। 22 अप्रैल 2025 को इसी स्वर्ग में नर्क उतर आया। एक खूबसूरत सी वादियों में जो पर्यटकों की हंसी से गूंजती थी, वहाँ अचानक से गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। मैं बात कर रही हूँ 22 अप्रैल के आफ्टरनून में बैसान घाटी में जो पहलगाम है, पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर 5 टेररिस्ट ने यानी कि 5 आतंकियों ने क्या किया, अचानक से हमला कर दिया। और ये जो टेररिस्ट थे ये सैन्य वर्दी में थे, यानी कि यूनिफॉर्म में थे ये, और इनके पास AK-47 एंड M4 कार्बाइन जैसे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वेपन्स थे। हमले में क्या हुआ कि 26 लोगों की डेथ हो गई, जिनमें से 25 पर्यटक जो वहाँ पे टूरिस्ट थे और एक स्थानीय मुस्लिम पौनी ऑपरेटर शामिल था। लगभग 20 लोग वहाँ पे घायल हो गए। और हमले करने से पहले ना वहाँ पे लोगों का नाम पूछा गया, उनसे नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, उनके रिलीजन्स क्या है, और देन उसको गोली मार दी गई। क्या है ये? कुछ समझ से बाहर। मतलब धर्म पूछ रहे हो, रिलीजन पूछ रहे हो, उसके बाद उस पर आप अटैक कर रहे हो। यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, MP एंड जो भी AP यानी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि तमिलनाडु से भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो वहाँ पे घूमने के लिए आए थे, लेकिन वो क्या हुआ, इस हमले का शिकार बन गए। और इसके साथ ही एक नवविवाहित नौसेना अधिकारी जो अभी आपने देखा होगा काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, उनकी वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं। तो वो न्यू उनकी शादी हुई थी और वो लोग घूमने आए थे, शादी के बाद वो घूमने आए थे यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या कि इस हमले में वो मारे गए। उनकी पत्नी ने बताया कि जब उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम नहीं है तो उन्हें गोली मार दी गई। उनकी वाइफ से जब पूछा गया कि ये कौन से रिलीजन के हो, तो उसने बोला कि वो मुसलमान नहीं है, तो उन्हें गोली मार दी गई। वहीं पे एक और व्यक्ति थे जो अन्य थे, जिनको मार दिया गया कि वो जो थे वो MP के थे और वो ना क्रिश्चियन थे, ठीक है, लेकिन उनको कलमा नहीं पढ़ा गया, उनसे कलमा नहीं पढ़ा गया, तो इसलिए उनको भी मार दिया। और उनकी बेटी भी घायल हो गई। और उस व्यक्ति को तो इसलिए मारा क्योंकि जो कलमा है, जो ये मुस्लिम रिलीजन है, उनका कुछ बुक वगैरह है, तो वो पढ़ा नहीं गया, इसके कारण उसको गोली मार दी गई। आतंकियों की पहचान हुई, उनमें से 2 जो थे वो स्थानीय थे, एक तो आदिल और दूसरा आसिफ था, जो बिजहौरा और त्राल के रहने वाले थे। बाकी जो 3 थे वो पाकिस्तान से आए थे। तो जो 2 लोग थे वो तो यहीं के, और जो 3 जो थे टेररिस्ट वो पाकिस्तान से आए हुए थे। इसके साथ ही जो भी हमला जिन्होंने किया, हमला वालों ने अपने हेलमेट में कैमरा लगा रखा था, ताकि जो भी उस टाइम पे जो सीन चल रहे उसकी पिक्चर्स वगैरह वो क्लिक कर सके, रिकॉर्डिंग कर सके। इसके साथ ही उनके पास ही कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड मेडिसिन मिला, जिससे ये पता चलता है कि वो उस टाइम पे ना जंगलों में रहने के लिए पूरी तैयारी करके आए थे। अब इस सब घटना के बीच में जो सुरक्षा बल है उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, तो देखो, हमले के बाद भारतीय सेना जैसे कि CRPF है, जम्मू कश्मीर और की जो पुलिस है, ठीक है, तो वहाँ पे सब में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। लगभग 2000 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। 2000 पीपल जो थे, जिनको पे शक हुआ, उनको हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही जो NIA यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन एजेंसी जो है, उसने ये सारी जांच को अपने हाथ में ले लिया। और जितने भी ये टेररिस्ट थे जिन्होंने ये अटैक किया है, तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से, ऐसा कुछ प्रूफ मिला हुआ है। अभी तक तो यही प्रूफ मिला है। अब इन सब से होगा क्या कि जो इंडिया है और पाकिस्तान है, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव हो जाएंगे। जैसे कि भारत ने पाकिस्तान पर आतंकियों के जो समर्थन देने का आरोप लगाया है, तो इसके जवाब में क्या किया, भारत ने पाकिस्तान पर आतंकियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। तो इसके जवाब में भारत ने क्या किया, सिंधु जल संधि उसको निलंबित कर दिया गया, यानी कि जो पाकिस्तान में इंडिया से जो पानी जाता था उस पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। पाकिस्तान राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया। और इसके साथ ही जो भी वीजा वगैरह की जो सेवा थी वो भी बंद कर दी गई है। पाकिस्तान ने भी क्या किया, अब वो भी तो चुप रहने वाला नहीं, उसने भी जवाब में कार्रवाई की। ने भी हवाई क्षेत्र थे, एयरपोर्ट थे, वहाँ उसको बंद कर दिया गया। और जितने भी व्यापारिक संबंध थे उसको क्या किया, निलंबित करना स्टार्ट कर दिया, मतलब रोक लगा दिया गया। अब इससे हुआ क्या कि जो स्थानीय वहाँ की जो स्थिति थी और जो नेशनल लेवल पे हम देखें कि क्या क्या इसके रिएक्शन थे, तो इस कंडीशन में कश्मीर के जो लोग हैं इस अटैक को लेके काफ़ी ज़्यादा निंदा की है। और जो अन्य शहर है जैसे श्रीनगर है, ठीक है, तो इन सबको अभी बंद करने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो ये पिछले 35 साल में पहली बार ऐसा केस हुआ है।
कंक्लूज़न तो हमें यही मिलता है यहाँ पे कि जो पहलगाम अटैक है ना, ये हमें ये हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जो आतंकवाद है, ये किसी धर्म, जाति या क्षेत्र को नहीं देखता है, बल्कि ये मानवता के खिलाफ है। तो हमें एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। जाति या किसी भी तरीके का हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बल्कि हमें अपने मानवता के लिए सपोर्ट करना है एक दूसरे को। वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें, और ताकि वो भी अधिक से अधिक लोग जो है सच से अवगत हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके। थैंक यू।